सर और कितना देर तक चलेगा क्लास? 40 मिनट और चलेगा। हाँ देखो, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप ये कितना हो जाएगा? ये हमको दे रखा है 7.86 ग्राम। 7.86 ग्राम। टोटल वेट हमको कितना दे रखा है? टोटल वेट दे सर रखा ये है। तो डेंसिटी हो। हाँ डेंसिटी है, लेकिन ये हम लोग वॉल्यूम के टर्म में लिखे, इतना वॉल्यूम का वेट इतना है ऐसे लिख रहे हैं हम लोग। वेट ऑफ टेप कितना हमको दे रखा है? 0.8 kg। टोटल वेट दे रखा है हमको। वेट ऑफ टेप टोटल दे रखा है, दैट इज W, 0.8 kg। टोटल टेप का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। टोटल वेट का वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, इसको डेंसिटी लिख सकते हो। डेंसिटी मास पर इंटू डेंसिटी, यहाँ से कितना हो जाएगा? मास पर इंटू वॉल्यूम 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक लिख सकते हो। यहाँ से हमको क्या दे रखा? मास। मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमको टोटल मास दे रखा है यहाँ से। टोटल मास दे सर रखा है वॉल्यूम कितना? इसका, वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख दीजिए ना सर, वहां से एरिया आ जाएगा। हाँ रुको, इसको क्या करेंगे हम लोग? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमको कितना दे रखा है? 7.86। डेंसिटी कितना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया इंटू टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है हमको दिया हुआ है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0.00786। ये होगा क्या केजी? यही होगा ना केजी? यस सर। ओके। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में है तो हम लोग क्या करेंगे? एरिया को भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ को सेंटीमीटर में लेंगे। लेंथ हमको दे रखा है 20 मीटर, तो कोई काम करते हैं यूनिट के साथ लिखते हैं। डेंसिटी 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ। ये हो जाएगा 7.86। सर 7860 ना होगा उसका डेंसिटी, क्योंकि वो सही सेंटीमीटर क्यूबिक में था, और जितना भी आपका लेंथ है वो सब मीटर में है सर। रुको, उसको लिख रहे हैं, उसको लिख रहे हैं अभी हम पूरे यूनिट के साथ ही लिख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी होगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू एरिया। एरिया भी जो भी हम लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे, इंटू लेंथ। लेंथ हम सेंटीमीटर में लेंगे। कितना हो जाएगा लेंथ? 20 × 100। 20 × 100 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूबिक कैंसिल हो जाएगा। इसका टोटल वेट कितना दे रखा है हमको? 0.8 kg। 0.8 kg है, तो इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमको क्या आ जाएगा? एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या आ जाएगा? 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 7.86। ये कितना आ रहा है बताओ?
सर 101.78। कितना आ रहा है बताओ। रुको रुको, 101.78 100। एरिया क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 7.86 इंटू 20, ऐसा कुछ आ रहा है ना। देखो ये कितना आ रहा है बताओ। सर 786 ना होगा मतलब, क्योंकि 100 में है ना सर। क्या बोल रहे हो। 7.86 के बदले सर बोल रहे हैं कि 7.86 के बदले 786 होगा ना। देख 786 ले यहाँ क्यों होगा। सर, नीचे 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 मतलब ऊपर में ठीक है, नीचे बोल रहे हैं सर। यहाँ पर 20 into 100 है ना। हाँ 20 into 100। हाँ तो इधर जीरो सॉरी पॉइंट इसको, एट इंटू 1000। हाँ इसको 100 और नहीं, 100 कैंसिल नहीं होगा यहाँ पर। सही बोल रहे हाँ हो, वही ना सर, वही। यहाँ पे 100 कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ सेंटीमीटर ये कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी होगा ग्राम में होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 7.86 इंटू 20 इंटू 100, यही होगा ना। ये बताओ इतना, ये कितना आ रहा है। यहाँ से ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। सर 0.050 आ रहा है। 0.50। 0.50 इतना ही आ रहा है क्या। 89 करके आ गया। रुको, सर 0.050 आ रहा है। 0.050 सर आ रहा है। 0.5। ऐसा कुछ आ रहा है क्या। सर ऐसे ही आ रहा है। नहीं नहीं, एक जीरो पॉइंट के बाद एक जीरो हटा दीजिए। 0.5089 है। रुको देखते हैं। 0.5089, हाँ इतना ही आ रहा है। तो इसको 0.051 लिख सकते हैं। रुको, 0.051 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, नहीं तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। चलो इसको एग्जैक्टली लिखते हैं, 0.50 यही आ रहा है क्या। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सर पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखेंगे चलेगा ना, कि चारों लिखना जरूरी है मतलब। सर मतलब 0.5 4-5 पॉइंट डेसिमल, जीरो मतलब कैलकुलेटर जब अलाउड रहता है तो 4-5 डेसिमल तक लिख सकते हो। एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो यहाँ पे किस में आएगा, अपने ऑलरेडी अपने आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूबिक, ये सेंटीमीटर है तो ये कट के आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दे रखा है क्या, ई दे रखा है 2.109 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू है 2.109 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू डाल दो, ए भी आ गया ई भी आ गया, तो करेक्शन ड्यू टू पुल क्या हो जाएगा, पीएम माइनस पी नॉट। पीएम कितना है 16 केजी, 16 माइनस पी नॉट, पी नॉट कितना है 10 केजी। पीएम माइनस पी नॉट एल डिवाइडेड बाई ए, एल है 20 मीटर। ए हो गया 0.05089। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो गया 2.109 इंटू 10 पावर 6, 2.109 इंटू 10 पावर 6। सॉल्व करके देखो ये कितना आ रहा है। सर वहाँ एल नोट था ना, तो एल का वैल्यू भी लिखने चलेगा। कहाँ पे एल नॉट था, फार्मूला में पी एम करेक्शन माइनस पी नोट। वो एल डैश था। हाँ हाँ, मतलब एल डैश था, तो सर यहाँ तो एल ही ना है बस, एल डैश कहाँ है। एल डैश था मेजर्ड लेंथ। देखो मेजर्ड लेंथ नहीं दिया रहेगा तो तुम ये वैल्यू ले सकते हो। पर टेप लेंथ के लिए, एक टेप लेंथ के लिए देखो एल डैश एल का वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जीरो जैसे सपोज हम लोग एरर कैलकुलेट करते तो उसमें क्या आता था 0.2 सेंटीमीटर शॉर्ट हो गया, 0.1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया, कुछ इस तरह का एरर आता था। तो तुम एल की जगह पे एल डैश यूज कर लो तो ज्यादा एरर नहीं आएगा इसमें। इसमें नहीं दिया हुआ है तो तुम ऐसे यूज कर सकते हो। एल डैश क्या था, लेंथ ऑफ टेप एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ टेप एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट नहीं दे रखा है, तो उसका वैल्यू वही यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ रहा है बताओ एक कैलकुलेट करके। सर 0.011807। 0.00 0.11807। 11807 ये आएगा मीटर में। ये करेक्शन ड्यू टू पोल पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा क्योंकि पीएम ग्रेटर देन पी नॉट है। अब हमको निकालना है करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू सैग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें होता है डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू डिवाइडेड बाई 24 पी एम स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे चाहिए वेट पर यूनिट लेंथ। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वेट पर यूनिट लेंथ। ये कैसे निकलेगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप का वेट दे रखा है 7.86 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप का दे रखा है वेट, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप।
टेप का तो वेट दिया हुआ है ना सर 0.8। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप का बात कर रहे हैं, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक टेप। हाँ, इससे भी निकाल सकते हो, सही बोल रहे हो तुम। वेट पर यूनिट लेंथ ही निकालना है तो इसे भी निकाल सकते हो। हमको डब्ल्यू निकालना है तो टोटल वेट पता है, डिवाइड बाई लेंथ कर देंगे, इससे आ जाएगा। टोटल वेट कितना है हमको? 0.8 kg। 0.8 kg डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ कितना है? 20 मीटर। कितना आ रहा है देखो? 0.04 आएगा। 0.04 एक kg पर मीटर आ रहा है। तो यहाँ से करेक्शन ड्यू टू सैग क्या हो जाएगा? डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा 0.04। पीएम केजी में ही दे रखा है, केजी में दे रखा है। ठीक है, फिर ठीक है, ये हो जाएगा 0.04 स्क्वायर इंटू एल क्यू क्या हो जाएगा? 20 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 24 इंटू पीएम स्क्वायर। पीएम कितना है? 16 kg। ये देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है इसका आंसर? सर 0.0020। 0.002। 0.002 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? इसके बाद क्या आ रहा है और बोलो? 0.002 इसके बाद क्या आ रहा है? 083। 083 या जो भी आएगा मीटर में आएगा। ये करेक्शन ड्यू टू सैग पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव ये भी पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। करेक्शन ड्यू टू सैग हमेशा नेगेटिव होता है। अब हम निकालना है टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस करेक्शन ड्यू टू पूल प्लस करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर ये कितना आया था? प्लस 0.0031। करेक्शन ड्यू टू पूल कितना आया था? प्लस 0.00118। डबल 1 8। करेक्शन ड्यू टू सैग ये था नेगेटिव। ये कितना है? 0.00208। देखो कितना आंसर आ रहा है।
0.01272 0.1272 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यस सर। जीरो पॉइंट 0031 प्लस 0.0018118 माइनस 0.00208, इतना तो नहीं आ रहा है। सर 0.0022 आ रहा है। हाँ, इतना आंसर आ रहा है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट भी है? सर सैग में नहीं समझ में आ रहा। सैग मतलब जैसे कि करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर से समझ में आ रहा है, पूल से समझ में आ रहा है। मेरे को अब दिखाते सैग में हैं, नहीं समझ में आ रहा सर। दिखाते हैं। सैग में क्या होता है, जिससे सपोज हमको ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। नीचे सपोज गड्ढा है, डायरेक्ट हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक बताए थे रेंजिंग रॉड होता है, एक होता है, एक और क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड में एक हुक होता है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेप को उसमें, टेप उस हुक में फंसा के उसको मेजर कर सकते हैं लेंथ। तो सपोज नीचे गड्ढा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस हुक में, यहाँ पे एक हुक होगा, यहाँ पर भी एक हुक होगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें टेप इस तरह से करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन ड्यू टू वेट ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, टेप कैसा हो जाएगा, टेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। टेप और चेन जो भी होगा कुछ इस तरह से होगा। ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं कैटेनरी शेप। इसका टेप का और चेन का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो इस पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगता है, जिसके कारण इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है। तो टेप जो अभी जो लेंथ मेजर करेगा, एक्चुअल लेंथ है ये, एक्चुअल लेंथ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ये डिस्टेंस। लेकिन अभी जो टेप मेजर कर रहा है वो ज्यादा मेजर कर रहा है, कम मेजर कर रहा है, ज्यादा मेजर कर रहा है सर। ज्यादा मेजर कर रहा है। तो हमको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन, सपोज ये रहा एल, ये है एल डैश। तो हमको जो टेप मेजर करके दे रहा है वो एल डैश मेजर करके दे रहा है, हमको चाहिए एल। एल डैश से एल पाने के लिए कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे सर। इसलिए करेक्शन ड्यू टू सैग जो होता है निगेटिव होता है। देखो, ठीक है जब सर। जब ग्राउंड प्लेन होगा तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब ग्राउंड एलिवेटेड इस तरह से भी रहेगा तो भी हमको, जिस सपोज इस तरह से ग्राउंड है, उस समय भी हमको इसी तरह से हमको मेजर करना पड़ेगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऊपर से ही हमको मेजर करना पड़ेगा, ग्राउंड से हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे इस तरह से। इस केस में भी हम लोग इस तरह से मेजर करेंगे, लेकिन ड्यू टू वेट क्या हो जाएगा, टेप का शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके, देखो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट्स, हम लोग जो लेंथ ऑफ ऑफसेट मेजर करते हैं उसका लेंथ ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा ले लेंगे, उसका कुछ लिमिटेशन होता है।
देखो लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड ऑन स्केल ऑफ मैप। हम लोग जो स्केल यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हम लोग कौन कौन सा स्केल यूज करते हैं? स्केल पढ़ाए थे ना? हेलो। स्केल हम पढ़ाए थे। स्केल दो टाइप का होता है। स्केल आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है न्यूमेरिकल स्केल एंड ग्राफिकल स्केल। न्यूमेरिकल स्केल कितना टाइप का होता है? न्यूमेरिकल स्केल कितना टाइप का होता है? सर 4 टाइप का। न्यूमेरिकल स्केल दो टाइप का होता है। न्यूमेरिकल स्केल एक इंजीनियर्स स्केल, दूसरा था रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। इंजीनियर्स स्केल में मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, या 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज टू 10 मीटर। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिवाइड बाई 1000 और 1 इज टू 1000 और 1 इन 1000। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो लेंथ ऑफ ऑफसेट जो होता है स्केल ऑफ मैप पे भी डिपेंड करता है। मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ ऑफसेट। मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफसेट। देखो ऑफसेट को हम लोग एक मेथड बताए थे जिसमें हम लोग ऑफसेट को परपेंडिकुलर लेते थे। किसमें बताए थे बताओ? ऑफसेट रॉड में एक स्लिट होता है। दो एक्चुअली ऑफसेट रॉड में एक इस साइड से स्लिट होता है जिसमें इस साइड से देख सकते हो, एक इस साइड से भी स्लिट होता है जिसमें इसके परपेंडिकुलर साइड से भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकते हैं। और भी परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने का तरीका होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑफसेट इस पे भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ग्राउंड, परमिसिबल एरर ऑन द पेपर, ये 4 फैक्टर है जिसपे लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड करता है। देखो परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे लेते हैं? 90 डिग्री मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे मेजर करते हैं? एक है ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ में क्या होता है? इस तरह का अरेंजमेंट होता है जैसे ये होता था। ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड में 2 स्लिट था। जैसे ये ऑफसेट रॉड है, इसमें 2 स्लिट था, एक तो इस साइड से इस साइड से। तो इससे तुम स्ट्रेट लाइन इस साइड से इस साइड देख सकते हो। एक और होता था इस तरह से स्लिट होता था जिसमें तुम इसके परपेंडिकुलर देख सकते हो। तो ऑफसेट रॉड के हेल्प से भी हम लोग क्या करते थे? परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते थे। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री।
और किससे 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं? ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ का भी मैकेनिज्म कुछ ऑफसेट रॉड के जैसा ही होता है। ये कुछ इस तरह से इस पे दिखता है। जैसे सपोज मेन सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे कुछ इस तरह से, मेन सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग देख लिए। अब हमको परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है तो क्या करेंगे, इससे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। इससे जो भी हम लोग देखेंगे इस साइड से वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ये एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरह का मैकेनिज्म इसमें भी होता है ओपन क्रॉस स्टाफ। यहाँ तक किसी कोई डाउट? परपेंडिकुलर ऑफसेट कैसे लेते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ से? इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, देखो ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मेन सर्वे लाइन हमारा ये रहा, ये है मेन सर्वे लाइन। हमको मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके अकॉर्डिंग मेन सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इस साइड से। तो इससे जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये है मेन सर्वे लाइन। हम लोग जो ऑफसेट मेजर करते हैं मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर, तो मेन सर्वे लाइन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इससे जो भी दिखेगा हमको, जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा वो इस मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये ओ ऑब्जेक्ट है जो हमको यहाँ से दिख रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से हम लोग परपेंडिकुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर में कैसे 90 डिग्री मेजर करते हैं, इसमें किसी कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? सर अब समझ में नहीं आ रहा धीरे धीरे। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।